So, dear students, welcome again in this classroom. As you know that we are discussing Mendelism. तो Mendelism में हमने बहुत से कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. तो उसके बाद हमने देखा मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने पढ़ लिया तो यहाँ पर मेंडल ने कैपिटल आर ये राउंड येलो और स्मॉल आर यानी कि रिंकल ग्रीन सीड्स लिए प्लांट पी के. तो जब यहाँ पर गैमेट्स बने तो जब F1 जनरेशन में उसने देखा सारे के सारे प्लांट्स राउंड येलो थे, ये राउंड एंड येलो थे. तो लेकिन जब उनने इसकी F2 जनरेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन की इसमें इस F1 जनरेशन का, तो यहाँ पर रेशो जो आ गया दैट वाज 9:3:1. तो यहाँ पर अगर देखेंगे उस चार्ट में जो हमने पढ़ लिया तो उस चार्ट में हमने देख लिया था जो मेंडल ने यहाँ पर बनाया 16 कॉम्बिनेशन से 16 कॉम्बिनेशंस. तो पहला वाला कैपिटल वाई था. तो लास्ट पर क्या था स्मॉल वाई. तो बाकी जो थे बीच में थे. सो ये पहला वाला जो है जिस कॉल्ड एज पैरेंटल, यहाँ पर हम देखें ये इसके साथ मिलता जुलता है ना, दिस इज प्योरली पैरेंटल. और लास्ट वाला जो है दिस आल्सो पैरेंटल, क्योंकि ये भी किसके इस रेसेसिव पैरेंट के साथ मिलता है. तो बाकी जो बीच में हो आते हैं तो उनका यहाँ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आता है, या स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है. तो वो बीच में आते हैं. सो जो बीच में आते हैं दे आर कॉल्ड एज रिकेमिनेंट्स. तो यहाँ पर रिकेमिनेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू पेरेंट्स. पैरेंटल कितने हैं? खाली 2 हैं. तो हम यहाँ पर कहेंगे जो पैरेंटल यहाँ पर ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है या उनका नंबर दैट इज लो. अगर हम बीच में ले लेंगे रिकेमिनेंट्स तो रिकेमिनेंट्स का नंबर जो है ज़्यादा है या इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. तो रेशो जो आया है 9:3:1, या हम इस तरह भी लिखेंगे 1:1:1:1. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरेंटल यहाँ एक प्योर है, यहाँ पर भी एक प्योर है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है. लेकिन बाद में जब ये उसूल जो है दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमने पढ़ लिया, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये बाद में दूसरे प्लांट पर इसका अप्लाई किया गया. तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट है हमें दैट इज कॉल्ड एज विलियम बैटसन. तो विलियम बैटसन एक साइंटिस्ट था, उसके साथ और एक साइंटिस्ट था दैट इज कॉल्ड एज रिग्नॉल्ड सी पुनेट. ये एक 2 साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने एक प्लांट पर काम किया दैट इज कॉल्ड एज लैथरस ओडोरेटस. ये एक प्लांट है कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज स्वीट पी. तो इसी प्लांट पर उन्होंने काम किया. यहाँ पर इसके जो फ्लावर्स 2 कैरेक्टर ले लिए. एक तो फ्लावर कलर ले लिया, सेकंड पोलन की शेप, पोलन ग्रेन जो है इसकी शेप ले ली. यानी इस प्लांट हाँ क्या हमने पढ़ना क्या है लिंकेज. मैं ये बता रहा हूँ कि हुआ क्या ये लिंकेज और बाद में ये फिनोमेना या रिकमेंडेशन क्यों आया बाद में. तो यहाँ पर उन्होंने 2 प्लांट्स ले लिए. तो उन प्लांट्स में उन्होंने क्या ले लिया, फ्लावर का कलर ले लिया और पोलन शेप. जो फ्लावर कलर था एक था पर्पल, एक फ्लावर पी में स्वीट पी का प्लांट था, उसके फ्लावर जो थे दे आर पर्पल. तो उनके पोलन ग्रेन्स जो थे दे वर लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, यानी पर्पल फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स. क्लियर. तो जो सेकंड प्लांट उन्होंने ले लिया दैट वाज ब्लू फ्लावर्स एंड उसके पोलन ग्रेन्स राउंड थे. हम यहां लिखेंगे
राउंड पोलन ग्रेन्स या राउंड पोलन शॉर्ट में लिखेंगे। तो यही दो प्लांट्स उन्होंने ले लिए। तो जो पर्पल था उसके लिए उन्होंने जीनोटाइप लिखा कैपिटल बी, और जो पोलन का पोलन ग्रेन की शेप जो थी इसके लिए कैपिटल एल, यानी पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग फ्लावर जिनका फिनोटाइप है, तो इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल एल। क्लियर। तो यहां पर उन्होंने सेकंड फ्लावर प्लांट जो था इसके फ्लावर जो थे दे वर ब्लू एंड राउंड, तो इनका जीनोटाइप हम लिखते हैं स्मॉल बी, स्मॉल एल। क्लियर। मेरे दो प्लांट से लिए उनके फ्लावर कलर और पोलन ग्रेन। तो अब यहाँ पर जब उन्होंने इस प्लांट की क्रॉस पॉलिनेशन की और डाई हाइब्रिड क्रॉस इसमें इस्तेमाल किया, क्योंकि हम देखते हैं जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें दो जीन्स हम लेते हैं या 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स लेते हैं, 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स ये लेते हैं हम। ठीक। तो फिर यहाँ पर उन्होंने यही प्लांट ले लिया, इस पर डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि देखना है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है क्या वो हर प्लांट में एप्लीकेबल है कि नहीं है। इसलिए बाद में कहा गया कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये हर में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब उन्होंने ले लिया ये प्लांट, वन इज हैविंग कैपिटल बी, कैपिटल एल, मान लो ये मेल प्लांट है तो इसके फ्लावर्स पर्पल हैं और पोलन्स लॉन्ग हैं। क्लियर। ये मेल है तो इसकी क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे प्लांट के साथ जिसके फ्लावर्स ब्लू थे और राउंड पोलन, मान लो अब यहाँ पर गैमेट्स ले लेंगे। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल बी एक, कैपिटल एल, हालांकि यहाँ दो गैमेट्स बनेंगे हम एक ही ले लेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा स्मॉल बी, स्मॉल एल, क्योंकि जो ये कैपिटल बी है दिस इज डोमिनेंट, और जो स्मॉल बी, स्मॉल एल ये क्या है, रेसेसिव। अब क्या किया गया, इनकी अब क्रॉस पॉलिनेशन कर दी गई, इन दो प्लांट्स की अब क्रॉस पॉलिनेशन कर दी। जब रिजल्ट आया यहाँ पर क्या था, जीनोटाइप कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल। सो दिस इज कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड, इसे हम कहते हैं F1 हाइब्रिड। तो इसका फिनोटाइप क्या था, इस प्लांट में all flowers were purple and all pollen grains were long, and purple flowers and long pollens या long pollen grains बिकॉज ऑफ डोमिनेंट। हालांकि हम देख रहे हैं जीनोटाइप रही हेटेरोजाइगस है, यहाँ पर कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, कैपिटल एल भी है, स्मॉल एल भी है, तो ये जीनोटाइप है। आप यहाँ पे टेक ये कैपिटल बी और कैपिटल बी भी है, यहाँ पर स्मॉल बी है, कैपिटल बी एल भी है, स्मॉल एल भी है। ठीक। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लेकिन जब ये देखा गया फिनोटाइप इनका क्या था, पर्पल एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, पर्पल फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, इट इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल हमें बता रहा है। तो इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब क्या किया बैटसन और रीगन और पुनेट ने, अब उन्होंने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन F2 जनरेशन के लिए किया। तो जब ये प्लांट्स कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, मान लो ये मेल है, इसको क्रॉस कर दिया गया किसके साथ, फीमेल के साथ, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन 16 आएंगे, 4 तो गैमेट्स जो है 4 गैमेट्स बनेंगे, जिस तरह हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देख लिया। वहाँ पर कितनी गैमेट्स बनते हैं, मेल के 4, फीमेल के 4। तो जब कॉम्बिनेशन आते हैं कितने आते हैं, 16 गैमेट। तो सेम यहाँ पर भी 4 गैमेट्स बन गए और कॉम्बिनेशन कितने आ गए, 16। लेकिन जो रेशो यहाँ पर आया दैट वाज 7:1:1:7। यहाँ पर जो रेशो आ गया दैट वाज 7:1:1:7। तो जब मेंडल का हम देख रहे हैं वो यहाँ पर डिविएशन आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पैरेंटल ट्रेट्स यहाँ पर ज़्यादा आए, पैरेंटल ट्रेट्स ज़्यादा आए यहाँ पर। तो बीच में जो कम नंबर है इनका, दीज आर कॉल्ड एज रिकैमिनेंट्स।
दीज आर कॉल्ड एज रिकैम्बिनेंट्स। तो रिकैम्बिनेंट्स काम बन गए यहाँ पर। पैरेंटल ट्रेट जो है ज़्यादा, मतलब ये भी पैरेंटल ट्रेट्स है, ये मान दो ये भी है, ये भी आ गए। तो पैरेंटल ट्रेट्स का फ्रीक्वेंसी जो इनकी है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिकैम्बिनेंट्स, उनकी बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या, ये तो डिविएशन दिखा रहा है। मेंडल में रिकैम्बिनेंट्स ज़्यादा आ गए, वहाँ पर हमने देख लिया रेशो क्या था 9:3:3:1, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 वाज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो 1 वाज स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये तो पैरेंटल है। तो पैरेंटल वहाँ कम थे, तो यहाँ पैरेंटल बहुत ज़्यादा है, रिकैम्बिनेंट्स कम है। तो ये यहाँ पर डिविएशन दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा था, सेग्रीगेशन आप जीनस हो रहे हैं, सेग्रीगेशन आप ट्रेट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हुए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो जीन्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स पर होते हैं यहाँ पर, तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोजली एसोसिएट होते हैं। आपको समझ में आता है? यानी जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, दे आर वेरी मच एसोसिएटेड विद ईच अदर, बहुत ही एसोसिएट होते हैं। तो जब अब मियासिस होगी, देखो यहाँ पर मैं पहले बताऊँ, यहाँ पर जब गैमेट्स बनते हैं, मान लो कैपिटल बी स्मॉल बी है, जब मियासिस होगी जाएगी कैपिटल बी आएगा यहाँ पर, स्मॉल बी आएगा यहाँ पर, तो ये सेग्रीगेशन हुई, तो यहाँ पर रिकैम्बिनेंट ज़्यादा बनेंगे। लेकिन इस केस में जहाँ पर ये जीन्स क्लोजली एसोसिएट है, जब यहाँ पर सेग्रीगेशन होगी, असॉर्टमेंट होगा, तो ये देखा गया जीन्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर, ये सेग्रीगेट नहीं होते हैं, दे रिमेन्स क्लोज टू ईच अदर। तो इसके लिए बैटसन ने एक टर्म कॉइन की, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग। उसने एक टर्म यहाँ पर कॉइन की, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग। तो उसने क्या बताया यहाँ पर, हालांकि आपकी एनसीईआरटी पर ये नहीं है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए लिंकेज कहाँ से शुरू हुई, क्या मतलब पहले कौन सा साइंटिस्ट था इसने इस पर काम की। तो बाद में हम देखेंगे जो लिंकेज है ये टर्म किसने दी। तो इसने कहा कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर, तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव फोर्स। तो उन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जीन्स जो है ये सेपरेट नहीं होते हैं। जब ये सेपरेट ही नहीं होते हैं तो ये यहाँ पर असॉर्टमेंट यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर पैरेंटल ट्रेट्स यहाँ आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या टर्म दी, कपलिंग। तो कुछ बाद में उन्होंने एक और रेशो किया, वहाँ पर रेशो जो आया दैट वाज 1:7:7:1। जब उन्होंने और एक यहाँ पर ले लिया तो उस पर रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस अप्लाई किया, तो वहाँ पर रेशो क्या आया 1:7:7:1। यहाँ पर पैरेंट्स कम है, रिकैम्बिनेंट्स ज़्यादा है, मतलब जो बीच वाले हैं यार दीज आर रिकैम्बिनेंट्स, जो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, दीज आर पैरेंटल ट्रेट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पैरेंटल ट्रेट्स क्या है, ज़्यादा कम, यहाँ क्या है पैरेंटल ट्रेट्स कम है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरेंटल ट्रेट्स कम है, रिकैम्बिनेंट्स क्या है ज़्यादा है ना। 7:7 है, ये रिकैम्बिनेंट्स है, 1 और 1 ये पैरेंटल है। वो हम देख रहे हैं एक केस में उन्होंने पैरेंटल देखे ज़्यादा, तो वहाँ पर जीन सेग्रीगेट नहीं हुए, तो उसके लिए कपलिंग रही। तो दूसरे केस में पैरेंटल कम आ गए, रिकैम्बिनेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म कॉइन की, दैट इज कॉल्ड एज रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिपल्शन। तो जो रिपल्शन है, उन्होंने कहा ये जो क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं ये कभी कभी पूरी तरह एसोसिएट नहीं होती है, इनमें इनके दरमियान कुछ गैप होती है, कुछ डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिपल्सिव फोर्स। तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से जीन्स सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग मियासिस। जब ये सेग्रीगेट होते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी होते हैं, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी अच्छा खासा होगा और यहाँ पर रिकैम्बिनेंट्स बहुत आएंगे एज कम्पेयर टू पैरेंटल ट्रेट्स। तो इसीलिए रेशो क्या आता है 1:7:6। तो इसके लिए टर्म क्या दिया, रिपल्शन। तो दोनों को मिला के उन्होंने एक हाइपोथेसिस थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग, यानी दोनों को मिला के दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग एंड रिपल्शन थी। कपलिंग एंड, उस वक्त उन्होंने ये लिंकेज टर्म उस वक्त नहीं थी, उस वक्त यही था कोई जीन जो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, असॉर्ट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कपलिंग फेस। कुछ ऐसे हैं जिनमें ये सेग्रीगेट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रिपल्सिव फेस। तो इस थ्योरी को उन्होंने क्या कहा, कपलिंग एंड रिपल्शन। अब यही एक्सपेरिमेंट जो है दोहराया और एक साइंटिस्ट ने, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्गन।
किसने? मॉर्गन। तो जो मॉर्गन था इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये ऑब्जेक्टिव आता है नीट में, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या हम इसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहेंगे या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहेंगे। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर प्लांट नहीं ले लिया, जो इसकी एनालिसिस है इसने प्लांट नहीं ले लिया बल्कि एक इंसेक्ट ले लिया, इंसेक्ट ले लिया या हम कहेंगे एनिमल ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को फ्रीज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ले लिया। तो इसका कॉमन नेम जो है दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। जिस तरह मैंने कहा पहले भी, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इसी तरह कभी कभी आता है व्हाई मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसके कुछ कैरेक्टर्स है। नंबर 1 लिखो, लाइफ cycle is very short. Life cycle is very short, and we have to wait only 2 weeks. सिर्फ 2 हफ्ते का इंतजार हमने करना है तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसके हम काम करेंगे इसके बहुत से जनरेशंस पर, क्योंकि 2 ही वीक्स हमने वेट करने ज़्यादा। हालांकि मेंडल ने ले लिया कौन, पी, उसका भी लाइफ साइकिल शॉर्ट था, बट वी हैव टू वेट फॉर 6 months। यहाँ पर वी हैव टू वेट फॉर 2 weeks। तो कुछ ही दिन का हमने इंतजार करना है तो इसका रिजल्ट आएगा। ये एक था। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज वेरी लेस। ओनली 8 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। कितने? 8। इन 8 में 6 क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। तो जो 2 रहे दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। 2 आर कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर? 6 तो ऑटोसोम, जिस तरह हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी में कितने हैं? 46 है। तो 46 में 44 ऑटोसोम्स हैं, 2 तो है सेक्स क्रोमोसोम्स। इसी में इस तरह भी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ऑटोसोम्स सिर्फ 6 हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स 2 हैं। तो और यहाँ पर ये ईजिली अवेलेबल भी होगा। आपने देखा होगा जब हम घर में फ्रूट्स रखते हैं, केले रखते हैं या बनाना रखते हैं या कुछ और एप्पल वगैरह रखते हैं, तो किसी कंटेनर में अगर वो कंटेनर फटा हुआ हो तो 4-5 दिन के बाद वहाँ से हम देखते हैं बहुत से वो फ्लाइज निकल आते हैं। देखा है कि नहीं देखा है ना? बहुत से वो इंसेक्ट्स फ्लाई आते हैं। दैट इज़ द ड्रोसोफिला, दैट इज़ अ फ्रूट फ्लाई। तो इसी पर मेंडल ने काम किया। तो यहाँ पर उसने इसी पर काम किया। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है, जब उसने इस ड्रोसोफिला पर डाइहाइब्रिड क्रॉस अप्लाई किया तो उसने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ले लिए, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट फ्लाई ले लिए। एक में क्या था, दैट वाज हैविंग येलो बॉडी एंड वाइट आइज। तो ये फीमेल था। दूसरा इसने जो मेल इसमें ले लिया, दैट वाज ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज। तो ये 2 प्लांट ले लिए। तो दिस वाज मेल। तो इसके लिए जो है Y और W रखा, कैपिटल Y और W रखा। तो इसके लिए स्मॉल y और स्मॉल w रखा।
तो जब इसने यहाँ पर क्रॉस किया इनका कौन डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स उसने लिए, तो जब इसने इनका डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो यहाँ पर उसने देखा कि मोर पैरेंटल ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। जब इसने ले लिया ये एनिमल्स ड्रोसोफिला कौन कौन, एक की येलो बॉडी थी और वाइट आईज थे उसके, दैट वाज फीमेल। तो सेकंड जो था दैट वाज हैविंग ब्राउन बॉडी उसकी थी और रेड आईज थे, दैट वाज मेल। तो जब उनका क्रॉस उसने किया तो क्रॉस में उसने देख लिया यहाँ पर ज़्यादा पैरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए एज कंपेयर टू रिकैमिनेंट्स। तो यहाँ पर रिकैमिनेंट्स बहुत कम थे। तो यहाँ पर जो डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दे दिया या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में दिया, ये फेल होता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जब उसे देख लिया उसने कहा दे गेट सेग्रीगेटेड और असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, तो वहाँ पर मोर रिकमेंडेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा पैरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए। तो उसके बाद उन्होंने अब क्या किया और एक किस्म का यही ड्रोसोफिला लिया, उसमें क्या था, वन वाज हैविंग वाइट मिनिएचर विंग्स, वाइट मिनिएचर विंग्स एंड अदर वाज वाइल्ड। तो इसके लिए W और M इसने जीनोटाइप ले लिया, किसके लिए, वाइट मिनिएचर विंग्स एंड वाइल्ड। तो इसके लिए उसने W फॉर वाइट, तो विंग्स और मिनिएचर विंग्स के लिए M ले लिया। तो अब जब इन दोनों का इसने क्रॉस किया, यहाँ पर जब उसने क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस किया, तो F2 जनरेशन पर जब उसने देख लिया तो यहाँ पर रिकैमिनेंट्स जो आए, रिकैमिनेंट्स दे वर मोर एज कंपेयर टू पेरेंट्स। पहले वाले क्या था, पैरेंटल ज़्यादा थे, इसमें क्या है, रिकैमिनेंट ज़्यादा है, इन रिवर्स इज द केस। तो अब उसने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा होता है। तो उसने जब एक्सप्लेन किया उसने कहा ये जो कैरेक्टर्स ये जीन्स पर होते हैं तो ये क्रोमोसोम्स पर होते हैं, तो यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। उसने कहा द जीन्स आर प्रेजेंट, आप इस तरह लिखो द जीन्स, इस तरह लिखो आप द जीन्स आर, ये लिखो आप जीन्स आर प्रेजेंट on X chromosomes, X chromosomes. The genes are present on X chromosomes. Those genes which are responsible for this recombinant formation as well as parental formation. तो ये जीनस किस पर है, X chromosome. मान लो यहाँ पर ये बनाएंगे, this is X chromosome, this is X chromosome. तो उसने कहा ये जो जीन्स होते हैं ये इसी पर होते हैं। तो ये जीन्स जो है ये दो पैटर्न देते हैं लोकेशन के लिए, या इनकी लोकेशन जो होती है दो पैटर्न की होती है। एक में इनमान आप लिखो इनमान केस जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, नंबर वन। इन सेकंड केस, मान लो ये सेकंड क्रोमोसोम है, सेकंड पहले तो उसने बताया ये वाई क्रोमोसोम पर नहीं बल्कि ये एक्स, दीज आर कॉल्ड एज, ये जो इनहेरिटेंस है, ये आप पॉइंट नोट कर लो, ये जो इनहेरिटेंस है इस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आप लिखो दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड, सेक्स आप लिखो, कभी कभी पॉइंट आता है, दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं हम इसे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस होते हैं, जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम की वजह से एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ हम दूसरे अल्फाज में यूँ कहेंगे, ये जो जीन्स होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं पैरेंटल में या रिकमेंडेंट्स में, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं या एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट इनहेरिटेंस विच इज कैरिड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स।
ये कभी कभी पॉइंट आता है, द इनहेरिटेंस विच इज कैरिड आउट बाय सेक्स क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब तो दो केसेस, एक में क्या बताया, जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। नंबर 2, सेकंड केस में ये जो जीन्स है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, या दे आर, इन सेकंड केस द जीन्स आर, आप लिखो द जीन्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। यानी दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे ये जो जीन्स इस एक्स क्रोमोसोम्स पर है इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होती है, इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस होती है। तो अब ये जब क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, पहले तो यहाँ पर ले लेंगे हम, ये 2 क्रोमोसोम्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 जीन्स है 1 सेकंड, और यहाँ पर सेकंड केस हम ले लेंगे, यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पर जीन्स है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस है। अब अगर क्रॉस ओवर होगा, तो क्रॉस ओवर आपने 11th में पढ़ लिया है मियासिस में, तो ये क्रोमोसोम इसके ऊपर क्रॉस करेगा और ये क्रोमोसोम इसके ऊपर क्रॉस करेगा। यहाँ पर हम जब देखते हैं, यहाँ पर जब क्रॉस होगा, इन 2 जीन्स के दरमियान, ये आप देखेंगे इन 2 जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लो, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर होना मुश्किल है, या हम कहेंगे इन वन केस चांस ऑफ क्रॉस ओवर इज लेस, या लीस्ट कहेंगे। तो जब यहां पर चांस ऑफ क्रॉस ओवर वेरी लीस्ट है, बहुत ही कम है, तो यहां पर रिकमेंडेंट्स कम आएंगे। सो दिस विल रिजल्ट मोर पैरेंटल देन रिकमेंडेंट्स, यहां पर ज्यादा पैरेंटल आएंगे, रिकमेंडेंट्स बहुत कम आएंगे। किस केस में? फर्स्ट केस में, क्योंकि यहां पर जीनस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, वो एसोसिएट नहीं होंगे, तो यहां पर पैरेंटल ज्यादा बनेंगे। तो सेकंड केस में क्या होगा, यहां पर भी क्रॉस ओवर होगा, तो जब यहां पर डिस्टेंस बहुत है, तो यहां पर जब क्रॉस ओवर होगा इस क्रोमोसोम का, इस तरह मैं दिखाऊंगा आपको, ये क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करेगा ऐसा, इस तरह, और जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है वो भी क्रॉस ओवर करेगा, ठीक। तो चूंकि जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है काफ़ी है ना, जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है काफ़ी है, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर अच्छी तरह हुआ। अब ये ब्रेक होंगे तो फिर से रिकमेंडेंट्स बनेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रिकमेंडेंट्स यहाँ हैं वो बहुत बनेंगे। किसमें? सेकंड केस में। यानी इन सेकंड केस वायर देयर इज मोर डिस्टेंस आर गैप बिटवीन 2 जीन्स, दे आर नॉट वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर, तो यहाँ पर चांस ऑफ क्रॉस ओवर बहुत है। जब चांस ऑफ क्रॉस ओवर बहुत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉस ओवर बहुत है, तो रिकमेंडेंट ज़्यादा बनेंगे। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप लिखो frequency of crossover is greater, या is more, हम वो लिखेंगे is more, so recombinants, या इस तरह लिखें, so frequency of recombinants is more। अब तो मैंने पहले बताया आपको, मेंडल ने या मॉर्गन ने येलो बॉडीड और वाइट आइड ले लिया, उसको क्रॉस किया किसके साथ? ब्राउन एंड रेड। यहाँ पर उसने देख लिया 98% वायर पेरेंट्स, 98% वायर पेरेंट्स, लेस देन 2% वाज रिकमेंडेंट्स। तो सेकंड केस में जब उसने ले लिया वो वाइट मिनिएचर विंग्स, तो उसको क्रॉस किया, यहाँ पर उसने देख लिया 67% वायर रिकमेंडेंट्स। तो ये अब मॉर्गन जो है इस नतीजे पर पहुंचा, जो फर्स्ट केस है जिसमें
रिकैमिनेंट्स बहुत ही कम आते हैं, पैरेंटल ट्रेट्स ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जीन्स जो है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर या दे आर वेरी मच लिंक टू ईच अदर। द जी आप ये लिखो, द इन वन केस द जीन्स आर linked very closely to each other, closely to each other. The genes, in one case the genes are linked closely to each other. ठीक. In second case the genes are not closely associated, but there is a gap or there is a distance. There is a distance between them. तो जो पहला केस था जिसमें जीन्स दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, इन जीन्स को उसने कहा दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। उसने कहा दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। तो उस फिनोमेना को क्या कहा गया, लिंकेज। अब हम पहुंचे पॉइंट पर। तो लिंकेज जो है ये एक फिनोमेना है जिसमें जो जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पर होते हैं या एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं, तो दे आर वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड आर लिंक टू ईच अदर। तो उनका सेपरेट होना, उनका सेग्रीगेट होना, एसॉर्ट होना नामुमकिन है या वेरी लीस्ट चांसेस है। तो दीज जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, लिंकेज। क्लियर हुआ। और सेकंड केस में जहां पर जीन्स के दरमियान कुछ डिस्टेंस है तो यहां पर चांस ऑफ क्रॉस ओवर है, तो यहां पर रिकमेंडेंट्स बहुत बनेंगे, तो उन जीन्स को ये लिंक्ड जीन्स नहीं कहा गया, बल्कि यहां पर टर्म इस्तेमाल हुई दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो कंक्लूजन में जिन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस है, गैप है, उनमें चांस ऑफ क्रॉसओवर भी अच्छा खासा है, तो दे विल रिजल्ट रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर वो रिकॉम्बिनेंट्स बनाएंगे। क्लियर। तो इस फिनोमेना को कहते हैं लिंकेज। क्लियर हो लिंकेज। तो लिंकेज जो है कभी कभी आप देखेंगे ये दो टाइप्स के होती है, लिंकेज जो है दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज, वन इज कॉल्ड एज incomplete linkage, second is called as complete linkage. Second is called as complete linkage. तो इनकम्प्लीट लिंकेज जो सेकंड केस में आता है, यहां पर जीन्स के दरमियान डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का चांस है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन भी बहुत आएगी। लेकिन सेकंड इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज, यहाँ पर चांस ऑफ क्रॉस ओवर कुछ नहीं होता है या वेरी नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स कैरेक्टर्स जो है ज़्यादा ट्रेट्स एक्सप्रेस होंगे एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो बाद में ये जो मॉर्गन था उसका एक स्टूडेंट था दैट इज कॉल्ड एज, ये आप पॉइंट लिखो, आपकी एनसीईआरटी में है, ये नीट में आ सकता है, एल्फ्रेड स्टोरमेंट। ये उसका स्टूडेंट था, क्योंकि ये मॉर्गन का स्टूडेंट था, उसके साथ था, लेकिन तो जाहिर सी बात है उसने भी इस पर बहुत काम की। तो इसने क्या किया, इसने बाद में ये जो क्रोमोसोम होता है, मान लो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम उस पर जीन्स होते हैं, तो मैंने ये भी कहा इनके दरमियान डिस्टेंस होती है, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इस एल्फ्रेड स्टोरमेंट जो था उसने यहाँ पर जब डिस्टेंस मेजर की, बाद में उसने ये भी पता लगाई कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये देखो, ही showed that, yeah, he worked out the frequency of recombinant formation, recombinant formation। तो बाद में इन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया गया, and later on the distance between
genes were measured and then gene mapping was done. Gene mapping, जीन मैपिंग तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोकेशन ऑफ जीन, डिस्टेंस ऑफ जीन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकन्फॉर्मिंग ये कैलकुलेट करते हैं। तो जो जिस तरह जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लिख लो, जिस तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उस पर काम की गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उस पर काम की गई, तो यहाँ पर यही जीन मैपिंग इस्तेमाल की गई, जीन मैपिंग इस्तेमाल की गई, यहाँ पर जीन मैपिंग इस्तेमाल की गई। तो ये कौन था? एल्बर्ट स्टूडेंट जो था, किसका? मॉर्गन का स्टूडेंट था। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लिंकेज एंड क्रॉसिंग। और ये तो इसमें भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? तो शुड आई स्टॉप हियर? सो थैंक यू वेरी मच।